स्वागत है आप सब लोगों का हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिकास्ट यूजी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2026। यहाँ पे कुछ नए क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उस पर अच्छा सपोर्ट मिलने की वजह से अब हम और एक वीडियो बना रहे हैं इसके रिगार्डिंग। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लेना और वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों को रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। बाकी हमारे साथ व्हाट्सएप पे ज्वाइन ज़रूर करना, क्योंकि वहाँ पे सिक्का से रिगार्डिंग हमारा कोई अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं, तो ज्वाइन ज़रूर करके रखना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो पार्ट ज़रूर देखना, हमारी चैनल पे आपको मिल जाएगा। अब उसी सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट है। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज़। आपको बताना है प्लैंक्स कांस्टेंट की क्या डायमेंशनल फार्मूला है। अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में बताइए। अब अगर आपको नहीं पता है, इसका जो सही आंसर है वो है ए पार्ट। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर विथ कांस्टेंट स्पीड, इट्स एक्सेलरेशन इज़। आपको बताना है एक बॉडी मूव कर रही है सर्कल में, तो इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, इसकी एक्सेलरेशन क्या रहेगी। इजी क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो है सी पार्ट, टुवर्ड सेंटर। द pH ऑफ 0.001 MHCl इज़। तो आपको बताना है इसका क्या pH रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो है सी पार्ट 3। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, विच एलिमेंट हैज़ द हाइस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको बताना है किस एलिमेंट की सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है बी पार्ट, फ्लोरीन। डीएनए इज़ लोकेटेड प्राइमरीली इन। आपको बताना है डीएनए कहाँ पे लोकेट होता है। ये इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको पता है। अब अगर आपको पता नहीं है तो इसका जो सही आंसर है वो है न्यूक्लियस, सी पार्ट। द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये भी आपको इजीली पता होगा। ये मेन क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये सबको पता ही होता है। इसका आंसर आप खुद बताना कमेंट सेक्शन में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लेक्स इज़। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फ्लेक्स का यूनिट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करेंगे, इसका जो सही आंसर है वो है सी पार्ट। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, विच गैस इज़ इवोल्यूटेड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट HCl। आपको बताना है जो गैस यहाँ पे इवोल्व होता है जब जिंक रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl के साथ, तो इसका आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो है बी पार्ट, हाइड्रोजन। मेंडल कंडक्टस एक्सपेरिमेंट ऑन। आपको बताना है मेंडल ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था। अगर आपने पढ़ा होगा एक्सपेरिमेंट्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे कौन सा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, किस प्लांट पे किया था, ये भी आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो है बी पार्ट, ऑब्वियसली पी प्लांट पे किया था, तो ये आपको पता ही होगा। द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज़। ऐसा यूनिट बताना है आपको रेजिस्टेंस का क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो है सी पार्ट, ओम। द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इज़। आपको बताना है सबसे स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। विच विटामिन कंटेंस कोबाल्ट। आपको बताना है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो है सी पार्ट। उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ अप्रॉक्सीमेटली। आपको बताना है क्या स्पीड होती है लाइट की वैक्यूम में। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो है डी पार्ट, बोथ ए एंड सी। एवोगैड्रो नंबर इज़। आपको बताना है इनमें से कौन सा एवोगैड्रो नंबर है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो है ए पार्ट। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़। आपको बताना है फोटोसिंथेसिस की साइट क्या होती है, कहाँ पे होता है। ये सबको पता होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। बाकी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है क्लोरोप्लास्ट। विच ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल डोनर। तो आपको बताना है कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, जो सबको यहाँ पे लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो है बी पार्ट, ओ नेगेटिव। ये कम लोगों में होता है, ये आपको इजीली पता होगा। वर्क डन इन मूविंग चार्ज क्यू थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस वी इज़। तो आपको बताना है कितनी वर्क डन होगी चार्ज, इस चार्ज के थ्रू, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस इसकी वी रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का वो है सी। द हाइब्रिडाइजेशन इन मीथेन इज़। आपको बताना है मीथेन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वह है सी पार्ट, sp3। RNA कंटेंस विच शुगर। आपको बताना है RNA में कौन सा शुगर होता है। इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का बी पार्ट, राइबोस। द ह्यूमन हार्ट हैज़ हाउ मैनी चैम्बर्स। ये सबको ही पता होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। बाकी इसका जो सही आंसर है वो है 4। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट पार्ट के लिए
हमारे साथ व्हाट्सएप पे ज्वाइन ज़रूर करना। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही था।